गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एवेल्यूएशन के फोर्थ फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, जो कि है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले हम ये डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्चुअली ये दोनों है क्या, एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर मैं आपको इंडिविजुअली इनको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मतलब, अभी तक हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे वो किसको लेके बना रहे थे, मतलब हमारे पीसी या लैपटॉप्स, उनके लिए हम डेवलप कर रहे थे। पर अब क्या हुआ कि हमको ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना था जो कि हमारे लाइट वेट हो। लाइट वेट हो मतलब ये कहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स हुए, अपने मोबाइल फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो कि हम वन हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसलिए इसका नाम पड़ा हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि इस ऑपरेटिंग ये बहुत ज्यादा बहुत ही लाइट रहता है अदर कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेयर में ये बहुत लाइट वेट रहता है। इसमें क्या रहता है, इसकी जो फंक्शनैलिटी रहती है वो एज इट इज रहती है, जो कि फंक्शनैलिटी अपन ने अदर पढ़ी थी माइक्रो प्रोग्राम में या फिर मल्टीटास्किंग में, फंक्शनैलिटी वही रहती है। पर ये क्या रहता है कि छोटे मतलब जो इसकी ऑपरेटिंग एरिया रहता है, जिस एरिया में फंक्शन कर रहा है वो एरिया इसका कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर के, बट वर्किंग है वो सेम है। एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि कुछ ये जो वर्किंग करता है कुछ लिमिटेशन पे करता है। एक्चुअली अगर मैं पीसी और इन सॉफ्टवेयर में कंपेयर करूं तो क्या है कि पीसी में जो सप्लाई ऑफ मेरा जो पावर सप्लाई रहता है ना वो कंटिन्यूसली मैनर में रहता है, तो उसमें क्या रहता है उसके हार्डवेयर भी बिगड़ रहते हैं एज कम्पेयर टू दिस। मतलब वही सीपीयू अगर हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं वही अपन लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। वर्किंग कहीं ना कहीं से हम रहती है, पर दोनों में टाइम का बहुत ड्यूरेशन रहता है, बहुत ज्यादा गैप रहता है। जितना फास्ट वो वर्क करता है उतना फास्ट ये नहीं करता, क्योंकि इसका जो एरिया फंक्शनलिटी ऑफ एरिया फंक्शन रहता है ना वो बहुत छोटा रहता है इस वजह से। तो इन फंक्शन को बोला जाता है हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम आते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका नाम है वही इसका काम है। क्या नाम है, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्लस्टर के ऊपर वर्क करता है। इसका मैं आपको एक बहुत सही एग्जांपल देके बताता हूँ। अपन शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है कि हर एरिया में डिफरेंट छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखे रहते हैं, जो कि क्या करते हैं कि पूरी बिलिंग करते हैं और उसके बाद जाके पूरा का पूरा डाटा एक जगह पे जाके स्टोर करते हैं। तो वो लोग क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और जो कनेक्टिविटी रहती है ना उनके बीच में लिंक लगा रहता है, लिंकेज लगा रहती है, उसी को बोलते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब वो क्लस्टर्ड के रूप में एक दूसरे मतलब कनेक्टेड रहते हैं, और जो कनेक्शन रहता है ना उसका टाइट बाउंड कनेक्ट रहता है, टाइटली बाउंडेड रहते हैं वो एक दूसरे से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डाटा शेयरेबल रहता है, डाटा एक दूसरी जगह पर शेयर होता रहता है, और इन सबको ऑपरेट करता है एक सॉफ्टवेयर जिसका है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि ईच, जैसे कि मेरा एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, इनके पास इनकी इंडिविजुअली फंक्शनैलिटी रहती है, मतलब ये इंडिविजुअली वर्क करते रहते हैं, पर ये सबके सब एक सॉफ्टवेयर से के थ्रू ऑपरेट होते हैं, और उसी को कहा जाता है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और इनका कंट्रोलर किसके पास रहता है, इसके पास रहता है। ये इसे एक तरीके से इन सबको कंट्रोल करता है। तो ये क्या करते हैं, अगर जो भी डेटा पर जो भी वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी टास्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ये उसको एक जगह पर ही जाके स्टोर कर देते हैं। यही तरीके से होता है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी मदद से हम क्या रहता है, किसी भी एक डिवाइस को, जैसे कि मुझे क्या है किसी भी मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। इससे मेरा क्या है कि टाइम कम बचता है, टाइम बहुत कम लगता है किसी भी चीज को। अगर इसी टाइम में मैं कहीं पैरेललिज्म का भी काम कर रहा हूँ तो वो भी मैं इस नेटवर्क की मदद से कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा मोर देन वन टास्क हो रहा है, ये अपना इंडिविजुअल टास्क कुछ परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा इंडिविजुअल टास्क कुछ परफॉर्म कर रहा है। बाकी बात जब इनका ये पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, पूरा का पूरा टास्क हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा उसको जाकर एक क्लस्टर्ड एक विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा। तो जब भी मुझे अगर कहीं इसको एक्सेस करना होगा या फिर मुझे देखना होगा तो मैं इसको जाके देख लूंगा, एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये होता है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसी का एक पार्ट और है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली क्या है, क्लस्टर्ड के अंदर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट के अंदर ही क्लस्टर्ड आता है। डिस्ट्रीब्यूट, ये दोनों एक, देखो अगर ये दोनों इंडिविजुअल में देखो तो वो वास्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है। क्लस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप डायरेक्ट, अगर मैं आपको मतलब इसका एक बहुत एग्जांपल दूं तो वो क्या है, क्लाइंट सर्विस मॉडल। ये क्या है, क्लाइंट सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ना, वही है, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि हमारी जो भी डिवाइसेस है वो मेरी क्या है, हमारी जो भी डिवाइसेस है, अभी क्लस्टर में क्या हो रहा था कि एक ही जगह पे पूरी डिवाइसेस मेरी एक ही जगह पर रहेंगी और वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहेंगी और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी। उस चीज को कहा जाता है, और इन चीजों को जो ऑपरेट करता है उस चीज को कहा जाता है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि ऐसी डिवाइसेस जो अदर सेम एनवायरमेंट में नहीं, अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट लोकेशन पर प्लेस्ड है, उन सबको मैं कनेक्ट करता हूं और उसके बाद उनको ऑपरेट करता हूं, उस चीज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जैसे कि मेरे पास एक डिवाइस है जो कि एक प्लेस्ड है जहां पे मैं हूं, मेरे वर्क प्लेस में। एक डिवाइस यहां से कुछ किलोमीटर दूर प्लेस्ड है, एक और डिवाइस है जो यहाँ से 500 से 600 किलोमीटर दूर क्लोज्ड है। अब इन सबको मुझे, वो इंडिविजुअली अपना काम कर रहा है डिवाइस भी इंडिविजुअली मेरा काम कर रहा है, पर अगर मुझे एक्सेस करना हो डिवाइस ए और डिवाइस बी का डेटा, तो उस समय में क्या है कि डिवाइस ए और डिवाइस बी मुझसे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से क्या है, कनेक्टेड है, और इसको कहा जाता है क्लाइंट सर्विस मॉडल। इसी सिस्टम की वजह से वो मुझसे कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूं कि डायरेक्ट ही मैं उस जो भी डेटा है उनका उसको एक्सेस कर सकता हूं, उसको पूरा का पूरा रीड कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं कहाँ दे सकता हूं आपको, कि जैसा कि हमारे मॉल्स रहते हैं। अब एक मॉल की, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मॉल की ब्रांच इंदौर में है, उसी की एक ब्रांच दिल्ली में है और उसी की एक ब्रांच कोलकाता में। इसका जो हेड ऑफिस है वो मैं मान सकता हूँ मुंबई में है। तो ये सबकी सब ब्रांच के जो भी डेस्कटॉप रहेंगे ना, तो वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। उससे क्या माना जाता है कि जो ब्रांच मैनेजर जो मेन ब्रांच में रहेगा, जो हब पर बैठा होगा मुंबई में, वो डायरेक्टली किसी भी ब्रांच के डेटा को एक्सेस कर सकता है कि उसमें क्या ट्रांजेक्शन हुए, अभी तक क्या उसका रेवेन्यू रहा, इन सब चीज को वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो इसको जो एक्सेस कर सकता है, ये फंक्शनलिटी जो ऑपरेट और इन सबको कनेक्टिविटी के साथ और ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है, उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है कि जैसे मेरी ये दिल्ली की ब्रांच है, ये मेरी इंदौर की ब्रांच है, तो इस इंदौर की ब्रांच के अंदर भी इंडिविजुअली मोर देन वन मेरे सिस्टम्स रखने होंगे। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम कहाँ से कनेक्टेड रहते हैं, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वहां वो पूरा का पूरा जो भी अपना डेली बेसिस पे जो भी उनका ट्रांजेक्शन होता है वो करते हैं, और उसके बाद एट द एंड पूरा का पूरा जो डेटा रहता है वो वहां के मेन सिस्टम में स्टोर कर देते हैं। फिर क्या होता है, यही कोलकाता की ब्रांच में होता है, यही दिल्ली के ब्रांच में होता है। पर जब मुंबई के ब्रांच का जो ब्रांच मैनेजर रहता है, वो अपने सिस्टम की मदद से यहाँ के पर्टिकुलर किसी भी एक सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, तो उस समय में क्या है कि ये जो डिस्टेंस रहता है ना, बहुत ज्यादा रहता है। तो उस समय में जो सॉफ्टवेयर मुझे काम आता है वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ज्यादातर लोगों को एक डाउट आता है कि सर क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तो हम मोर देन 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी तो मैं वही कर रहे हैं, उनमें भी तो मोर देन 2 डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा एक्सेस हो रहा है, डेटा रीड हो रहा है। तो फिर क्लस्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सबसे पहला पॉइंट, क्लस्टर टाइटली बाउंडेड रहते हैं। क्लस्टर्ड में क्या रहता है कि मेरे पूरे के पूरे डिवाइस एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं और अपना जो डेटा है ना, उसी इन्वायरमेंट में वो या तो कम्युनिकेट करते हैं या डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है टाइटली बाउंड। एक्चुअली क्या है कि डेटा मेरा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द 2 सिस्टम्स जो कि प्लेस्ड है सेम लोकेशन में, पर यहां पे ऐसा नहीं रहता। क्लस्टर में सेम में, पर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या रहता है कि एक प्लेस्ड है दिल्ली में तो दूसरा मुंबई में, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है,
और कभी भी आप एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है अगर एक प्लेस से सोर्स टू डेस्टिनी, तो डिस्टेंस बहुत मैटर करती है उसमें। अगर आपका एल्गोरिदम और वे ऑफ ट्रांसफर अगर प्रॉपर तरीके से सही शेड्यूल नहीं है या सही नहीं है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो डेटा लॉसिंग की कंडीशन है ना, वो क्रिस्टल ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी नहीं अराइज होती, क्योंकि वो एक ही लोकेशन पर रहते हैं। उनका जो डिफरेंस रहता है ना सोर्स और डेस्टिनी के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो ज्यादा नहीं रहता, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए इसको कहा जाता है टाइटली बाउंड। पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है, जो डिस्टेंस रहता है ना सोर्स टू डेस्टिनी बहुत ज्यादा रहता है। तो इस चक्कर में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जो मेरी शेड्यूलिंग रहेगी या फिर जो डिवाइस रहेगा जो कि डेटा ट्रांसफर करेगा या जो डेटा कन्वर्जन रहता है, तो वो सब पर मुझे बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से उसे मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए इस चीज को हैंडल करने के लिए ही पूरा का पूरा एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ही इन्वायरमेंट में अगर जो डिवाइस रखे हैं मेरे, उनको अगर मुझे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो उसको कहा जाता है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग है इन सब से, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। थैंक यू।